देखिए, जब जीवन में अच्छे विचार आते हैं ना, या कोई संत महात्मा अच्छे विचार देते हैं ना, तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। कल कल कह करके टालना नहीं चाहिए। हमारे संत लोग कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अभी करो, और जो अभी करना है वो इसी क्षण करो। लेकिन दुनिया के लोगों ने एक अलग दोहा बना के रखा है, आज करना सो कल करो, कल करना सो परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है बहुत बरसों। लेकिन हमें जो है बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जब अच्छे विचार आते हो तो हमें जो है तुरंत उस कार्य को कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता बाद में कोई विघ्न आ जाए। कहावत है ना कि जब लोहा गर्म हो उसी समय हथौड़ा मार देना चाहिए। वैसे ही जब अच्छे विचार आते हैं तो तुरंत कर लेना चाहिए। क्या पता तुरंत नहीं करें तो बाद में कोई विघ्न आ जाए। जैसे दशरथ जी के मन में विचार आया कि मैं राम को राजा बना दूं, राम को राज सिंहासन सौंप दूं, लेकिन यह विचार तो बहुत अच्छा आया, लेकिन उन्होंने कल के ऊपर छोड़ दिया कि अच्छा मुहूर्त आएगा ना तब मैं उसको राजा बनाऊंगा। और जब उन्होंने कल के ऊपर छोड़ा तो राम राज जो है 14 वर्ष पीछे टल गया। 14 वर्ष के लिए प्रभु को वन में चले जाना पड़ा। इसीलिए इन शास्त्रों के प्रसंगों से यह शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है कि जब भी हमारे जीवन में अच्छे विचार आए उसे तुरंत कर लेना चाहिए। यह जो है रावण के जीवन का अनुभव है, रावण के पूरे जीवन का यही अनुभव है। हमारे पुराणों में कथा है कि जब रावण भगवान के बाण से घायल होकर के भूमि पर गिर पड़ा, उस समय राम जी ने लखन जी से कहा कि लखन आप रावण के पास जाओ, वो महाज्ञानी है, उससे ज्ञान ग्रहण करो। अब लखन जी की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन चूंकि भगवान ने कह दिया तो भगवान की आज्ञा को कैसे टाल सकते हैं। लखन जी गए और सिर के पास खड़े हो गए। उस समय रावण ने अपना मुख घुमा लिया। लखन जी दौड़े दौड़े प्रभु के पास गए। लखन जी ने कहा कि देखो देखो भैया, रस्सी जल गई लेकिन गांठ नहीं गई है अभी तक। मर गया लेकिन अभी तक इसका अभिमान गया नहीं। उस समय राम जी ने कहा कि लखन तुम उससे ज्ञान ग्रहण करने के लिए जा रहे हो, तो ज्ञान ग्रहण की भी एक विधि है। ज्ञान सिर के पास खड़े होकर के नहीं, चरणों के पास बैठ करके ग्रहण किया जाता है। जाओ चरण के पास बैठो। अब जो है लखन जी रावण के पास गए, चरणों के पास खड़े हो गए। लखन जी ने कहा कि रावण आप हमें ज्ञान दीजिए। उस समय रावण ने लखन जी से कहा कि लखन, तुम्हारे जीवन में जब भी अच्छे विचार आए ना तो उसे तुरंत कर लेना, और जब बुरे विचार आए ना तो उसे कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा ऐसा करते करते उसे टाल देना चाहिए। लेकिन जब अच्छे विचार आए तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। लखन, आज जो है मैं इस धरती पर पड़ा हुआ हूँ, मेरे 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती हैं, परंतु आज जो है मेरे शरीर को कोई आग देने वाला नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में जब अच्छे विचार है तो उसे मैंने किया नहीं, और जब बुरे विचार हैं उसे तुरंत कर दिया। मेरे जीवन में
एक बार बहुत अच्छा विचार आया था कि मैं जो है स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी बना दूं, ताकि लोगों को स्वर्ग में जाने के लिए बहुत तपस्या न करना पड़े। और मैं काम कर भी सकता था, लेकिन मैंने टाल दिया कि मैं कल करूँगा। और एक बार मेरे मन में विचार आया कि मैं स्वर्ग के खारे समुद्र के खारे जल को मैं मीठा बना दूं। और मैं जो है यह कार्य कर भी सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि कल करूँगा। लेकिन कल कल करते करते देखो लखन, आज काल आ गया। आज मैं मर रहा हूँ। तो मेरे जीवन में अच्छा विचार आया तो उसे मैंने किया नहीं, और जब बुरे विचार आए, सीता को हरण करने का विचार आया, तो मैंने उसे तुरंत कर दिया। इसीलिए आज जो है मैं मारा गया। लखन, मेरे 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, लेकिन आज मुझे मेरे शरीर को आग देने वाला कोई नहीं बचा। इसीलिए लखन, ये जो है मेरे बुरे विचारों का परिणाम है। जब बुरे विचार आए तो मैंने तुरंत कर लिया। ये मेरे बुरे विचारों का परिणाम है। इसलिए लखन, मैंने जो गलती किया वह गलती आप मत करना। आपके जीवन में विचार आए उसे तुरंत कर लेना, उसे तुरंत कर लेना। इस तरह से रावण ने श्री लखन जी को अपने पूरे जीवन का अनुभव बताया।